जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, जब हमने सब कुछ हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर हमें कोई भी चीज को लेकर, कोई भी विषय को लेकर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विषय को लेकर हमें डरने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वही स्वयं रक्षक है, जब सब कुछ हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल समय, कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए, बस हमें चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि चिंता के बजाय हमें चिंतन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हनुमान जी एक ऐसा है, इस कलयुग का जागृत देव है, और जब हमने सब कुछ हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दिया है, सच्चे मन से, पवित्र भाव से, और जब हम हर रोज हनुमान जी की भक्ति करें, पूजा अर्चना करें, तो फिर हमें मतलब कोई भी विषय को लेकर हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर आप देखिए, अगर आपका जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा समस्या आ रहे, तो फिर तो बिल्कुल आप अगर हनुमान जी के शरण में आप है, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। क्योंकि देखिए, आप अगर हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ रहा है या फिर हनुमान जी की भक्ति करे, तो फिर आपको एक ना एक दिन तो फल अवश्य ही मिलेगा। कभी कभी लेट हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कर्म है, हमने जो पहला जन्म में कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है, उस कर्म के हिसाब से हमें फल मिलने लगता है। इसलिए कभी कभी लेट हो सकता है, लेकिन फल अवश्य ही मिलता है हनुमान जी की भक्ति में। तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, और बल्कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा भक्ति कीजिए, उतना ज्यादा आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और जितना हो सके नाम जप कीजिए। और फिर देखिए, आपके जीवन में हर दुविधा, हर विपत्ति, हर मुश्किलें, मतलब जो भी आप मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, या फिर जो भी आपका जीवन में विपत्ति आ रहा है, दुविधा आ रहा है, या फिर आपका जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है, उन सब चीजों से ना आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। तो फिर हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करेंगे, या फिर हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प कैसे लिया जाता है, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यानी अगर आप हमारे चैनल पर नया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, लाइक हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव, या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई पाठ हो, या फिर हमारा पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस, हनुमान जी से जुड़ा कोई जो हमें अनुभव हनुमान जी करवाते हैं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सको। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी देखिए, हनुमान चालीसा एक ऐसा है ना, हनुमान चालीसा सिद्ध पाठ है, और जो कि महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना किया था। और जो भी कोई इस हनुमान चालीसा को पाठ करते हैं, उसके जीवन में हर दुविधा, हर विपत्ति, हर मुश्किल वक्त से बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करते हैं। तो इसलिए अगर आपका जीवन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रास्ता दिखाई नहीं, सब कुछ अंधेरा सा लग गया है, तो आप बस हनुमान जी के शरण ले लीजिए, और हनुमान चालीसा को संकल्प लेकर के अगर आप पाठ करेंगे, तो फिर आपका जो भी समस्या है, मतलब जैसे अगर ऐसे तो हनुमान चालीसा सिद्ध है ही, उन समस्या से बाहर आने में हनुमान जी मदद करेंगे ही, लेकिन अगर आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा पाठ करेंगे ना, तो फिर मतलब एक लिमिट होता है, एक टाइम होता है ना, जैसे हम मतलब 11 दिन का संकल्प लिया, या फिर 21 दिन का संकल्प लिया, या फिर 41 दिन का हम संकल्प लिया, तो उन संकल्प के बीच में ही आपका जो मनोरथ है, आपका जो इच्छा है, तो मतलब हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। तो इसीलिए संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प का मतलब है जो हम भगवान से जोड़ना। मतलब ऐसा है ना, जैसे हम हमेशा तो भगवान से जोड़ते ही है, लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं ना, तो एक नियम होता है उन संकल्प के बीच। तो इसलिए संकल्प लिया जाता है कि हमारा जो मनोरथ है वो भगवान तक बहुत जल्द पहुंच जाए, और जो भी हमारा मनोरथ है, जो भी हमारा विपत्ति है, उन विपत्तियों से उन जो भी हमारा मनोरथ है, वो सब बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। तो इसलिए संकल्प लिया जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या है, तो आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कीजिए। तो उस सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर सबके घर में तो हनुमान जी के विग्रह या फिर हनुमान जी के चित्र रहता ही होगा, और अगर नहीं है तो आप हनुमान जी के चित्र या फिर हनुमान जी का एक स्मॉल जो विग्रह है, वो विग्रह आप लेके आइए। और साथ में अगर राम दरबार है तो फिर बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर जो हनुमान जी के चित्र के साथ राम जी, माँ सीता है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और एक बात, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भैया, हम पर्वत लेके जो हनुमान जी है घर में रख सकते हैं क्या, या फिर जो पंचमुखी हनुमान जी है हम घर में रख सकता हूँ क्या? देखिए, आप मन में कोई भी शंका ना रखें, क्योंकि हनुमान जी तो परम पिता, परम ब्रह्म है, और उनका प्रभु का चित्र घर में आप चाहे कोई भी चित्र लगाए, बस उनको हमेशा स्मरण कीजिए, सच्चे भाव से उनको पूजन कीजिए। देखिए, आप
मतलब मन में ऐसा कोई शंका रखिए ही नहीं कि हम इसी चित्र को लगाएंगे तो ऐसा होगा, वो चित्र लगाएंगे तो हमारे जीवन में ऐसा होगा। मतलब ऐसा कोई शंका ना रखे। आपके घर में जो भी चित्र है, आपको जो भी उपलब्ध है, आपको जो भी मिल रहा है, वही चित्र को आप पूजन करना शुरू कीजिए, वही विग्रह को आप पूजन करना शुरू कीजिए। बस एक बात तो है, जैसे हनुमान जी सीना फाड़ते हुए जो माँ सीता और प्रभु श्री राम जी को सीने में जो फाड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो चित्र ना रखिए। बाकी आप कोई भी चित्र रख सकते हैं। और खासकर अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की चित्र अगर आप अपने घर के मेन द्वार के ऊपर पर अगर आप लगाएंगे तो फिर बहुत बढ़िया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप मन में शंका ना रखें हनुमान जी की भक्ति में कि हनुमान जी की इसी चित्र में ऐसा प्रॉब्लम होगा, हनुमान जी की इस चित्र में अगर हम रखेंगे तो ऐसा होगा। मन में कोई शंका ना रखिए। बस आपको जो उपलब्ध है, जो आपको मिल रहा है, वही चित्र रखिए और सच्चे मन से, पवित्र हृदय से आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए। तो फिर देखिए सब कुछ संभव होने लगेगा। यानी देखिए हनुमान चालीसा अगर संकल्प लेना है, अगर पाठ करना है आपको, तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बोला, हनुमान जी की चित्र लेके आइए। उसके साथ आपको एक लाल आसन बिछाना है और उसके बाद आपको सबसे पहले हनुमान जी को गंगा जल से शुद्ध कराना है। दूध से आप नहलाइए, हनुमान जी को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। उसके बाद आप जैसे हनुमान जी के लिए भोग वगैरह हो गया, केला हो गया, गुड़ चना हो गया, बूंदी का लड्डू हो गया, बेसन का लड्डू हो गया, या फिर इमरती हो गया, तो ये सब चीज आप हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके घर में तो गुड़ चना होगा, या फिर आपके पास मिश्री तो होगा, तो मिश्री का भोग आप भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी को बहुत सारा भोग लगा के ही आप पूजन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो उपलब्ध है आप वही भोग लगाइए। चाहे आपके पास 2 केला है, या फिर केला भी नहीं है तो आपके पास मिश्री है, तो वही मिश्री लगाकर आप भोग लगाइए हनुमान जी को। और फिर उसके बाद सबसे पहले गणपति जी को आवाहन करना है। जैसे गणपति जी का मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का आप आवाहन कर लीजिए। आपका मर्जी, आप जितने बार उस मंत्र को जाप कर सकते हैं, जैसे 108 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। उस मंत्र को आप जाप करने के बाद क्या करना है, आपको श्री राम जी का आवाहन करना है। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में अगर आप हनुमान चालीसा संकल्प लेने जा रहे हैं तो फिर श्री राम जी का आवाहन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप श्री राम नाम का 108 बार यानी एक माला होता है। अगर आपको एक माला भी नहीं करना है तो फिर आप 11 बार जाप कर सकते हैं, नहीं तो 21 बार जाप कर सकते हैं। जैसे श्री राम जय जय राम ऐसे हो गया, नहीं तो सीताराम कर सकते हैं, नहीं तो सीताराम हनुमान ऐसे भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप कर लिया, उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है। अगर पुष्प है आपके पास तो ठीक है, हाथ में जल पुष्प लेकर के आप जैसे संकल्प लेना है। जैसे मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह पे रहता हूँ, इस एरिया में रहता हूँ, तो मेरा ये मनोरथ है, मेरा ये विपत्ति है। इस विपत्ति के लिए मैं 21 दिन तक, या फिर 11 दिन तक, या फिर 41 दिन तक मैं हनुमान चालीसा को, आपकी मर्जी, आप जितने बार पाठ कर सकते हैं। जैसे 1 बार भी कर सकते हैं, आप 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं। तो आपका मर्जी, आपका साध्य अनुसार आप जितने बार करेंगे। तो आप हाथ में जल लेने के बाद आप आपका नाम बताइए, आपका गोत्र बताइए, उसके बाद आप किस स्थान पर रहता है वो बताइए। फिर आपका जो भी समस्या है, उन समस्या का समाधान के लिए आप हनुमान जी को बोलिए। और फिर आप जो जल है ना, हम इतना दिन तक पाठ करेंगे ऐसे करके, जो भी मतलब अर्जी हमारी, मर्जी आपकी है, तो ऐसे बोल करके आप बस प्रभु के सामने उस जल को छोड़ दीजिए और फिर आप पाठ करना शुरू कीजिए। तो देखिए, और उसके साथ साथ जब आप पाठ करेंगे ना, तो एक सोता पात्र में आप जल भर करके रख लीजिए। और जैसे आपका पाठ खत्म हो गया, उस पाठ खत्म होने के बाद आप उस जल को फूंक मारिए 3 बार। और फिर जब पाठ खत्म होने के बाद आप आरती कीजिए हनुमान जी की, और फिर श्री राम नाम का और एक बार जाप करना है। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम पहले तो श्री राम नाम का जाप करना ही है, लेकिन उसके बाद जब हम हनुमान चालीसा जितना दिन का हम संकल्प लिया है, या फिर जितना बार हम पढ़ने का संकल्प लिया है, उस बात को, जैसे हम 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया है, तो 11 बार खत्म होने के बाद आप फिर से एक बार श्री राम नाम का जाप करना है। चाहे आप एक माला करो, या फिर 11 बार जाप करो, या फिर 21 बार जाप करो, वो आपका मर्जी, आप जितने बार जाप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम श्री राम नाम का जाप करेंगे ना, तो क्या होता है कि जो हमारा हनुमान चालीसा जो हमने पाठ किया है, तो मतलब एक बंधन में बन गया है। जैसे श्री राम, प्रभु को तो श्री राम जी सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए पहले भी श्री राम जी का नाम आ गया और लास्ट में भी श्री राम जी का नाम आ गया, तो प्रभु तो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए ऐसे पाठ करके, अगर आप जितना दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, तो आप उतना दिन का पाठ कीजिए। और फिर देखिए
आपका जीवन में हर समस्या से, हर विपत्ति से बाहर आने में हनुमान जी आपको अवश्य ही मदद करेंगे। और ये मेरा खुद का अनुभव, जो कि मैं भी जब बुरे वक्त में था, बुरे समय में था, तो मैं भी ऐसे ही संकल्प लेकर के मैं पाठ किया था। रात को भी किया था, सुबह भी किया था। तो आप भी, आपका मर्जी, जब भी आपके पास समय है कोशिश कीजिए कि सुबह करें तो बेहतर है। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं भी उठ सकते तो भी ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी ही उठते हैं। हाँ, संकल्प में एक ऐसा टाइम होना जरूरी है कि अगर आप 6 बजे पाठ कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको पाठ करना है। जैसे अगर आप रात को 8 बजे पाठ कर रहे हैं तो उसी 8 बजे ही पाठ करना है। मतलब अगर आप संकल्प नहीं लेकर के पाठ करें तो फिर ठीक है, कोई भी टाइम आप पाठ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि संकल्प में ना एक ऐसा होता है जैसे हम प्रभु के साथ हम जुड़ रहा हूं, तो इसलिए संकल्प के दौरान आप उसी एक टाइम में ही आप पाठ करना शुरू कीजिए। और एक बात, अगर आप उस संकल्प के दौरान आप मतलब कोई भी ऐसा तामसिक भोजन, नॉन वेज, लहसुन प्याज, ये सब से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि देखिए, हनुमान जी की भक्ति में इन सब का कोई जगह नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका घर में भी ना बन सके। तो इसलिए अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारेंगे ना, तो फिर आपको हर समस्या, हर विपत्ति, हर मुश्किल वक्त से आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि वीडियो यहाँ पे एंड करते। और हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में, जो कि बजरंग बाण भी हनुमान जी का एक ऐसा बाण है जो कि हर किसी को जानना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।